हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ पावर प्रयागराज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को घनमूल का कुछ बहुत आसान नियम लेके आए हैं, जिसको कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे यही क्वेश्चन आपको दिया है, इसका आपको निकालना है घनमूल निकालना है दोस्तों। तो कैसे होगा देखिए। जैसे इसका घनमूल है, देखिए हम बहुत ज़्यादा 10 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए ये है 6, उसके बाद ये आगे संख्या, ये हो गया 16 का क्या हो गया घन। जैसे इसको देख लीजिए, ये 1 हो गया, उसके बाद ये 21 को हो गया। इसको देखिए, ये हो गया 26 का। तो इतना जल्दी आप भी इसको कर सकते हैं दोस्तों। बस आप लोगों को 10 मिनट ध्यान से हमारे साथ बैठना है। उसके बाद दोस्तों, मैं आप लोगों को आज घनमूल निकालना बहुत ज़्यादा 10 सेकंड लगेगा, उससे पहले आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आप लोगों को। ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए था कि देखिए इतना जल्दी आपको क्वेश्चन हो सकता है घनमूल का। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को घनमूल बताने के बाद इस पार्ट का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे टेबल में है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब। जैसे 1 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, इकाई अंक के स्थान पे 1 आएगा। 2 का करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। 3 करेंगे 27, इकाई अंक के स्थान पे क्या आया आपका 7 आया, पहले लिख लीजिए। 4 का 4 चौके 16 चौके 64 होता है। 5 पचम 25 पंजे 125, 6 छंग 36 छक्का 216, 7 सत्ता 49 सत्ते 343, 8 अठाई 64 अट्ठे 512, 9 9 81 9 729। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए इकाई अंक। इसी का इकाई अंक क्या होगा, इसका 1 होगा, दूसरे में 8 होगा, तीसरे में 7 होगा, 3 का, चौथे का होगा 4, पांचवे का 5, छठे का 6 और 7वें का 3 होगा, 8वें का आपका होगा 2, 9वें का होगा 9। देखिए ये आपकी टेबल है। इतना दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए। और कल मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोग कम से कम 15 तक का क्यूब आप लोगों को याद होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर 15 तक का क्यूब याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो आप गुणा करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों समय आपका लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, कुछ बातें हैं जिसको जो है हमें याद ही करना पड़ेगा, जिससे कि समय हमारा बच सके। तो देखिए इतना टेबल हम याद कर लेंगे। उसके बाद जानना है, देखिए 1 का अगर क्यूब करेंगे तो इकाई अंक के स्थान में क्या आएगा 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। यहीं पे आपको देखना है, अगर 2 का क्यूब करते हैं तो उत्तर आता है 8, और अगर 8 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक के स्थान पे 2 आता है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और एक देख लीजिए, जैसे 7 का है करेंगे तो क्या आएगा इकाई अंक के स्थान पे 3 आएगा, और 3 का करेंगे तो 7 आएगा। बस इतना आप लोग याद किए रहिए। उसके बाद हम कहते हैं क्यूब का ऐसे चुटकी बजा के कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर बैठेंगे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप जो है, हम कहते हैं कि मैथ में अच्छा खासा नंबर आपका आ सकता है। तो दोस्तों, बस आप लोग कहीं जाइए मत। अभी तो आपको ये टेबल दिखाया गया, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे कोई क्वेश्चन दे दे आपसे, जैसे क्वेश्चन है आपका जैसे दे दिए 1331, ये पूछ लिया घन बताइए इसका घनमूल क्या होगा। चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सब ये टेबल आपको याद है। पहले आप इकाई अंक पे चले जाइए। इकाई अंक पे क्या लिखा है आपका 1 लिखा है, तो 1 को ऐसे आप लिख दीजिए। उसके बाद पीछे से आप 3 अंक को छोड़ दीजिए
आपको जो अंक बचता है उस अंक को देखना है। तो यहाँ पे क्या बचा है, एक बचा है, और संख्या हो सकती है और बड़ा अगर घनमूल निकालना है तो यहाँ पे एक बचा है, सिर्फ एक को देखिए। अब कोई ऐसी संख्या लो जिसका क्यूब करने पे या तो इतना आ जाए या इससे कम रहे, तो क्या होगा, एक का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, ये लिख दीजिए, ये हो गया आपका उत्तर। तो इसी नियम से मैं आप लोगों को दिखाया था कि कितना तेजी से क्वेश्चन हो सकता है। दोस्तों स्क्रीन से शॉट जिसको लेना है ले लीजिए, बाकी आगे हम और क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है आपका, जैसे क्वेश्चन यही था 17,576 का आपको घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक के स्थान पे क्या है दोस्तों, 6 है। तो 6 को क्या करेंगे, हम शांति से ऐसे लिख लेंगे 6 को। उसके बाद क्या करना है, पीछे से 3 अंक को छोड़ देना है, छोड़ दिए। उसके बाद बचा है यहाँ पे 2, मतलब 17 बचा है। अब ऐसा कोई संख्या लीजिए जिसका वर्ग घन करने पर आपका 17 आ जाए या 17 से कम आए, तो वह संख्या कौन सी हो सकती है। देखिए यहाँ पे 17 है तो चेक करिए, 2 का लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 3 का लेंगे 27 होता है, ज्यादा हो जा रहा है तो क्या लेंगे 2। ये आपका हो गया उत्तर। बस इतना ही समय लगने वाला है। अब आप सोचोगे कि इतना समय लगा, समय नहीं लगा, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए समय लगा। नहीं कोई भी देख लीजिए, जैसे आपको दिया है 4096 दिया था, आपको क्या करना है बताइए। सिर्फ इकाई अंक देखिए 6 है, 3 अंक छोड़िए, यहाँ पे क्या है 4 है, तो एक आएगा, हो गया उत्तर 16। बस तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को इतना जल्दी से कर सकते हैं। बस दोस्तों आप लोग धैर्य बना के रखिए। मैं ये दावा करते हैं कि आपको कोई भी नियम मैं आपके दिमाग से बाहर नहीं जाने दूंगा। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है आपका ये 1,10,592, इसका आपको निकालना है घन। बताइए घन क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों आप लोग अगर आ रहा है तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करते चलिए, ताकि मैं आप ज्यादा समय न लेके आप लोगों को क्वेश्चन को ज्यादा करा सकूं। देखिए इसमें क्या करना है, आपका 3 अंक को लेना है, लेकिन पहले आपको देखना है इकाई अंक को। इकाई अंक पे क्या लिखा है, देखिए इसमें लिखा है आपका 2। हम आपको बताए थे 2 का अगर घन करेंगे तो 8 होगा, और अगर 8 का घन करेंगे तो 2 होगा। यहाँ देखिए 2 है तो घन करने पे क्या आएगा 8 आएगी इकाई अंक के स्थान पे, यहाँ लिख दीजिए 8। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब उसके बाद 3 अंक को छोड़ देना है, कितना बचा 110 बचा है। ऐसी कोई संख्या लो जिसका जो है घन करने पे 110 आ जाए या उससे कम रहे, तो क्या होगा। देखिए 4 चौके 16 चौके 64 होता है, 5 के लेंगे 5 5 25 5 125। तो देखिए 8 लिए हैं आप, यहाँ पे 4 ले लो, 8 हो गया उत्तर। ऐसा कोई घन लेना है जो इस संख्या जो है दहाई का अंक यहाँ पे प्राप्त करने के लिए घनमूल का ये संख्या से कम ही रहे। तो देखिए यह है ना 4 का घन करिए तो इतना आएगा आपका, तो ये हो गया उत्तर। इसी तरह से आप कर सकते हैं। आइए और क्वेश्चन जैसे देखिए समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए जैसे दिया है ये क्वेश्चन आपका, ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसका आपको निकालना है घनमूल। तो बताइए किस तरह से हो सकता है। देखिए सबसे पहले इकाई अंक पे जाइए, इकाई अंक पे क्या लिखा है आपका 5, यहाँ पे घनमूल के इकाई अंक लिख दीजिए 5। उसके बाद पीछे से 3 अंक को छोड़ दीजिए, अब कितना हो गया 520 हो गया। अब ऐसा कोई ये सॉरी दोस्तों ये हो गया आपका 1520 हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसका वर्ग करने पे आपका घन करने पे 1520 आए या उससे कम आए। तो ऐसी कोई संख्या है, जैसे 10 के ले लीजिए, 10 कितना होता है आपका 1000 होता है, ये इससे बहुत ज्यादा है ये। उसके बाद क्या करेंगे 11 ले लीजिए, 11 होता है 1331 होता है।
अब देखिए आप 12 के ले लेंगे, 12 बरहम में 144 बरहम में 17 28 होता है। तो दोस्तों आपको इसीलिए मैं बोल रहा था कि कम से कम आप लोगों को 15 तक का घन याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर 15 तक घन याद करेंगे तो आपका मान जहां तक है कि आप 30 तक का मान 30 तक के घन को निकाल सकते हैं। तो उसके बाद इसको क्या करेंगे, देखिए 17 28 है, 11 वाला लिखे थे, यहाँ 5 लिए थे, 11 बोले तो यहाँ लिख दीजिए 115 आ गया आपका उत्तर। इसी तरह से आप क्वेश्चन को, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, सिर्फ आपको नियम पता होना चाहिए किस तरह से किया जा रहा है। वो यही 2 बात आप लोगों को याद रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। 2 का घन करने पे 8 आता है और 8 का घन करने पे 2 आता है। अब देखिए अगर ये आप मान लो ये आपका घनमूल है तो ये आपका क्या है, घन है। अगर ये मान लो आपका घनमूल है तो ये आपका घन है, मतलब इस संख्या का घन करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पे 2 आएगा, इसका घन करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पे क्या आएगा, 8 आएगा। और इसी तरह से 7 करेंगे तो 3 आएगा, 3 करेंगे तो 7 आएगा। दोस्तों ये आपका घनमूल निकालना खत्म हुआ, या आपका पूरा जो है वर्गमूल घनमूल में आपको सभी पार्ट में बता दिया। उसके बाद में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देकर इसको आपको बताने का प्रयास करूंगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, अब देखिए इसमें जो है किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इसमें ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ऐसे रूट बना है, इसको कहते हैं घन वर्गमूल है। उसके बाद अंदर एक रूट बना है, इस पे लिखा है घन लगा है, यहाँ पे लिखिए 2 6 2 1 4 4। यहाँ पे देखिए दशमलव लगा है, इसका आपको क्या करना है, ये चीज देखिए। इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है, ये बाहर वाला घन को भूल जाइए। क्वेश्चन ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये बाहर वाले घन को भूल जाइए, पहले आप अंदर वाले को देखिए। अंदर वाले में देखिए क्या लगा है, घनमूल निकालने के लिए कह रहा है, 3 लगा है तो घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका घनमूल क्या हो सकता है, अभी आप लोग नियम बताए थे कि घनमूल निकालने के लिए इकाई अंक के स्थान पे जो अंक है सबसे पहले उसको देखेंगे। देखिए इकाई अंक के स्थान पे क्या है, यहाँ पे इकाई अंक के स्थान पे 4 है, तो 4 के घन करेंगे क्या आएगा, 4 चौके 16 चौके 64, तो 4 ले लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 3 अंक को छोड़ दीजिए पीछे से, बचा 262। अब कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका घन करने पे 262 आ जाए या उससे कम आए, तो घन करिए। ऐसी कोई संख्या लीजिए, 7 7 49 7 343, 6 6 36 छक्का 216 होता है। देखिए 216 इससे कम है ना 262 से, और 7 के लेंगे 343 अधिक हो जाएगा। तो क्या लिए थे हम, 6 लिए थे, यहाँ पे हो गया 6 आपका। अब क्या करेंगे हम, अब इस पे देखिए कितना लगा है, ये 1 2 3। हमको क्या निकालना है, घन निकालना है। घन मतलब कि देखिए कितना जोड़ा बन रहा है, 1 2 3, मतलब घन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 स्थान पे होना चाहिए। तो कितना है, यहाँ पे 6 पे है। तो अगर किसी भी संख्या को जैसे ये लिखा है 1000 है, अगर 10 है इसका घन करेंगे तो क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। लेकिन अगर 0.1 लिखा है तो इसका करेंगे तो क्या होगा, 3 अंक बाद दशमलव लगे, क्योंकि गुणा में क्या होता है, दशमलव बढ़ जाता है। जैसे गुणे 1 गुणे 0.1 गुणा करिए क्या होगा, 0 0 1 होगा। इस टाइप का अगर ये दिया आपसे पूछे घनमूल क्या है, 0.1 ही बताएंगे ना। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे 6 अंक बाद लगा है, क्या करेंगे, 2 अंक बाद लगा दीजिए, 2 अंक बाद लगा दीजिए, ये हो गया। अब रूट इसका निकालिए। तो बताइए अगर रूट में 64 लिखा है तो बाहर आएगा तो क्या आएगा, इसको बाहर कर दीजिए, बाहर करेंगे क्या आएगा 0.8। ये आपको हो गया उत्तर। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए और क्वेश्चन जैसे देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है, ये 2 लिखा है रूट में, यहाँ पे 0 0 6 4, इसका निकालना है आपका घनमूल क्या आएगा। कैसे करेंगे, आप ऐसे लिखिए। देखिए ये तो आपका 64 लिखा है, इसका पहले देखिए किसका ये है, वर्ग करने पे आया है इतना, आपका वर्ग निकालना, सॉरी दोस्तों वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कोई संख्या लीजिए, ये जो 64 लीजिए किसका घन वर्ग है, 8 का हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद
देखिए कितने अंक बार लगा है, 1 2 3, 2 3 है 6 अंक बार लगा है। अब जो दशमलव लगेगा यहाँ पे कितने अंक बार लगना चाहिए, 3 अंक बार। ये आपका हो गया उत्तर। इस टाइप का क्वेश्चन देता है, तो इसको मिटाते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट इसको लेना है ले सकता है। तो आइए और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, रूट में 0 0 0 444, यहाँ पे लगा है दशमलव। एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो संख्या आपकी लिखी है उसको देखिए वो किसका जो है वर्ग है या वर्गमूल है, घन या घनमूल है, जो भी लिखा है। देखिए यहाँ पे रूट लगा है, रूट का मतलब होता है कि 2 मतलब घन क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो बताइए 441 किसका वर्ग होता है, किसका होता है दोस्तों, ये होता है 21 का। तो यहाँ लिख लीजिए 21। अब देखिए कितने अंक बार दशमलव लगा है, 1 2 3 4 5 6 अंक बार लगा है। अब क्या करेंगे, जब 6 अंक बार लगा है, आप बता दिए कि कोई भी अगर संख्या को वर्ग करेंगे तो वो क्या होगी, दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अगर लगा है कितने अंक बार, 6 अंक बार। अब इसका घनमूल निकालें, क्या आएगा, 0.021। ये आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यही आपको हो जाएगा उत्तर। इसका उत्तर कितना आएगा, तो ये हो गया। आइए और क्वेश्चन आप लोग देते हैं। जैसे देखिए अब क्वेश्चन आपको दे सकता है। देखिए दोस्तों यही आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6,80,621 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दूसरा क्वेश्चन है, 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। उस संख्या को बताना है जिसको इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नीचे वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए आपको मैं ये इतना हटा देता हूं दोस्तों ताकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इतने में जोड़ देने पर योगफल एक क्या हो, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए आपको दिया है 269 दिया है। आप इसका क्या निकालिए, आप लोगों को बताए थे भाग विधि से गुणनखंड करना। भाग विधि से आपको बताए थे गुणनखंड करना कि किस तरह से होता है, या घनमूल निकालना आप लोगों को बताए थे। देखिए इसका क्या करेंगे, आप भाग विधि से निकाल लीजिए घनमूल क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए पीछे से जोड़ा बनाएंगे, एक बच ये 2 है तो अब 1 ले लीजिए, यहाँ पे 1 है, 1 जोड़ दीजिए, 1 1 क्या हो गया, 1 1 कम 1, यहाँ 1 1 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 घटाएंगे तो आपको आएगा 1, यहाँ उतार लीजिए 69। अब इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या लें जो इससे ज्यादा ना हो या इतना आ जाए इससे कम हो, तो क्या ले सकते हैं आप। देखिए यहाँ देखिए अगर हम लेंगे 8 लेंगे ज्यादा हो जाएगा, 7 लेंगे तब भी नहीं होगा, 6 6 देखिए तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं, 7 को देखिए 7 7 49 की 9 हासिल ला गया 4 और 7 दुनिया 14 4 18 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये इससे ज्यादा आ गया। आपको पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसको इतने में जोड़ने पर जो है योगफल जो आएगा वो पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये 189 हो गया, यहाँ पे ये है तो ये जो आपका वर्ग आएगा ये 17 का वर्ग आएगा, तो इतना आपका है तो उसी में जो आपका आ रहा है नीचे वाला उसी को घटा दिए 69, 169 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 8 में से यहाँ 8 में से 6 घटेगा 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर।
189 में से 169 घटा दिए तो उत्तर कितना आया था? 20 आया था। ये आप ऐसे देख लीजिए क्या है, 269 है। अब बताइए ऐसी कोई संख्या लीजिए जो इसके नजदीक में हो और क्या हो, वो आपकी वर्ग होनी चाहिए। ऐसी का कोई संख्या ढूंढिए। जैसे देखिए 17 में कितना होता है? 289 होता है। ठीक, 289 में आप क्या करेंगे? 269 घटा देंगे, कितना आया? 20। यही संख्या है जिसको 269 में जोड़ने पे जो आएगी संख्या वो जो है एक पूर्ण वर्ग होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों समझ में आएगा। नहीं आया होगा तो दोस्तों दूसरा बताने चल रहे हैं, इसमें समझ लीजिए। बस दोस्तों आप लोग धैर्य बना के रखिए। मैं दावा करता हूं आप लोगों को मैं कोई भी पाठ समझा दूंगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे देखिए लिखा है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 1901 में ऐसी कोई संख्या जोड़ना है जो कि जोड़ने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। कितना जोड़ना है वही आपको बताना है। देखिए संख्या क्या लिखी है यहाँ पे? 1901 लिखा है। आपको बताइए तो आप भाग विधि से इसका खंड कर दीजिए। भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे तो वहां से आपका आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पीछे से जोड़ा बना लीजिए। यहाँ पे कितना लें कि इससे जो है वर्ग करने पे या गुणा करने पर इससे कम ही रहे या इतना आए। ऐसी कोई संख्या ढूंढिए। 4 लेंगे तो 4 चौके 16 होता है। 5 लेंगे तो 5 5 25 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ले लीजिए, 4 चौके 16 हो गया। यहाँ पे 16 में से अगर 19 में 16 घटाएं कितना बचेगा? 3 बचेगा। 4 4 8 हो गया। दोस्तों ये नियम तो आप लोगों को आता ही होगा, ये आ रहा है दोस्तों। इसी उम्मीद से मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज आ रहा है। नहीं तो दोस्तों अगर नहीं आता, नहीं समझ में आता दोस्तों, ये नियम आपको नहीं पता तो मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये नियम मुझे नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे? 3 आ गया, नीचे वाली संख्या जो साइड में उसको उतार लेंगे, सेकंड जोड़ा। उसके बाद अब देखिए 301 हो गया। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका नीचे भी उतना ही लेना है, यहाँ पे योग करना है, यहाँ पे उसका गुणा करने पे 301 आना चाहिए, या यहाँ पे है इसमें। अब देखिए यहाँ पे ऐसी कोई संख्या आएगी क्योंकि कह रहा है ज्यादा आनी चाहिए यहाँ पे संख्या। देखिए कह रहा हूँ 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली संख्या। कौन सी संख्या जोड़ना है? जब किसी संख्या में आप जोड़ेंगे, जैसे 2 में बोले किसी भी संख्या जोड़ना है, क्या जोड़ने पे कम आता है उत्तर? हाँ, एक सिस्टम में कम आता है जब आप माइनस में जोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसी कोई वो नहीं है कि माइनस में जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे? इससे आपको यहाँ पे ज्यादा आएगा। तो क्या ऐसी कोई संख्या लीजिए, क्या करेंगे? 4 8 32 होता है। अगर 3 ले लें, 3 3 9 3 8 24, तो 4 ले लीजिए यहाँ पे। 4 चौके 16 की 6 हासिल है। 4 8 32 से 33 होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब देखिए आपका है 336 है, उसमें से आप जो ऊपर वाली संख्या है उसको घटा देंगे तो आपको पता चल जाए कौन सी संख्या है, जोड़ने पे एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे घटा दीजिए, 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये हो गया उत्तर आपका 35। 35 ऐसी संख्या है जिसको 1901 में जोड़ देंगे तो संख्या एक क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसको जोड़ दीजिए, 5 1 6, यहाँ पे 3 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया। चेक करना है कि ये क्या है, सही है कि गलत है। आप इसका निकाल लीजिए, डायरेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये आप यहाँ पे देखिए आया 44, इसका आप क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने का नियम बताए थे, जब 50 के करीब हो तो क्या करना है? 50 और 44 का अंतर लेना है। अंतर क्या आया? 6 आया। 6 मतलब 36 लिख दीजिए, 6 का वर्ग। उसके बाद 50 का आधा 25 होता है। 25 में जो अंतर है वही घटा दीजिए। 25 में अंतर 6 घटाएंगे कितना आएगा? 19 आएगा। देखिए आ रहा है 1936 से आपका आ रहा है। तो किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। बस दोस्तों आप लोग जो नियम बताए हैं सभी नियम को आप दोहरा लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को बहुत काम आने वाला है ऐसे नियम को। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। आइए देखें, जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसी कोई संख्या बताना है जो आपका 6,80,000
621 में जोड़ने पर संख्या आपकी क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये कोई संख्या है, इसमें कुछ मान ऐसा जोड़ दें कि संख्या एक क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका आप क्या निकाल लीजिए, पहले भाग विधि से गुणनखंड निकाल कर दीजिए। आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल दीजिए। दोस्तों आप लोगों को मैं नियम बताया था, जो नियम भी था वो आप लोगों को वर्ग निकालने का था, इस आपको बताया था दोस्तों। ये सब नियम भी याद रखना है। हाँ थोड़ा जल्दी कुछ क्वेश्चन है जिसमें जल्दी करने के लिए आपको मैं बताया था कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस सब क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को भाग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब ऐसा देखिए, जोड़ा बना दीजिए। ये हो गया जोड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 68 है। ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसका वर्ग करें या गुणा करें तो कितना आए, 68 आए या उससे कम आए। संख्या ले लीजिए, कितना हो सकता है आपका, 8 हो सकता है। 8 अट्ठाई क्या होता है, 64 होता है। यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे घटाइए, 8 में से 4 घटे क्या बचेगा, 4, यहाँ पे 0। अब 0 6 उतार लीजिए। अब 8 8 क्या हो जाएगा, 16। अब कोई ऐसी संख्या लीजिए जो गुणा करें यहाँ पे, तो यहाँ 406 आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 2 ले लीजिए। 2 दूना क्या होता है, 4 होता है। 2 छंग 12 की 2, 2 एकम 2 1 3, ये हो गया। यहाँ पे घटाइए, क्या है 2, यहाँ है आपका 10 में से 2 घटेगा 8 बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप यहाँ पे 3 लेंगे, 3 छंग 18, 3 एकम 3 1 4, 3 त्रिक 9, 3 छंग 18 नहीं आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 182 हो गया। फिर 21 ले लीजिए। अब क्या करेंगे, 2 2 4 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। यहाँ पे आपको क्या आएगा, ये आपका सिर्फ आएगा 82 21 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसका जो है ले गुणा करिए। ऐसी कोई संख्या लेगी, इतना आ जाए इससे कम आए तो ऐसी संख्या क्या ले सकते हैं, इससे ज्यादा आए, क्योंकि आपकी बात हो रही है कि जोड़ा जाए। तो क्या लेंगे आप, 2 दूना 4, यहाँ पे चेक करिए, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 2 26 नहीं होगा। 4 5 छंग 30, 5 एकम 5 3 8, यहाँ पे हो सकता है 5 अगर ले लें, देखिए 5 अगर लेंगे तो हो सकता है काम आपका, ले लीजिए। 5 एकम 5 पचम 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 चौके 20 2 22 की 2 हासिल 2, 5 छंग 30 2 32 की 2 हासिल लगा 3, 5 एकम 5 3 8। अब बताए थे जो आपकी संख्या आई है उसमें आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली संख्या है उसी को आप घटा दीजिए। ये आपको कितना आया, 4 आया, 2 आया, 0 आया, यहाँ पे 0 आया तो क्या आया, वो संख्या आपकी आएगी 4। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर आप बोल दिया जाए इसी में अगर 6,80,621 में अगर हम 4 को जोड़ देते हैं तो जो संख्या आएगी आपकी वो आपकी क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग होगी। इस टाइप वह छोटी से छोटी संख्या जो 63,520 में से क्या घटाएं, 63,520 में से क्या घटाया जाए कि संख्या जो आए वो आपकी क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। मतलब आप क्या बोल रहा है, आपको घटाने की बात बोल रहा है, इसमें जोड़ने की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, आप घटाने की बात कह रहा हूँ। क्या घटाएं संख्या कि जो आएगा आपका घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो एक क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो ये संख्या क्या है, इसमें से कुछ संख्या ऐसी घटाना है जिससे कि पूर्ण वर्ग बनाना है। तो क्या करेंगे आप दोस्तों, इसका इसी तरह से आप निकाल लीजिए भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे आप, जोड़ा बनाइए ये, उसके बाद यहाँ पे जो स्थान पे है अब यहाँ से आप निकालना शुरू करिए। इसी तरह से होता है ना, यहाँ पे ले अगर 2 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पे 2 ले लीजिए। ये मतलब ये गुणा करने पे इतना है, यहाँ पे योग करने पे लिखना है आपको। 2 दूना 4, अब 6 में 4 घटे क्या आएगा, 2 2 2 4 हो गया। अब क्या उतारेंगे, जो बाद वाला है अगला जोड़ा 35 उतार लिए। उसके बाद आप ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसको गुणा यहाँ पे करें तो इतना उत्तर आए या इससे कम आए, तो ऐसी कोई संख्या लीजिए। क्या हो सकता है, 5 चौके 20, 5 पचम 25, 5 चौके 20 2 22, तो आप ले लीजिए 5, 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22। यहाँ पे आप घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ हो गया आपका 0,
यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 0। इस तरह से अब आगे उतार लीजिए ये। अब ऐसा को इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 की 0, 4 1 5। अब ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसको हम गुणा करें तो इतना आना चाहिए, इससे कम ही आना चाहिए। लीजिए अगर 2 लेते हैं, 2 देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10, यहाँ पे ले लीजिए 2, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं, इतने में घटाएं कि जो है आपका बनेगी संख्या वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। देखिए अगर ये इतना होता तो आप जो है 25 बोले तो 252 क्या होता, वर्ग हो जाता आपका। अब इतना नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, वो संख्या बताइए जो घटाना पड़ेगा। तो आप जो ऊपर है उसी में से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, 0 है, यहाँ पे 4 है, 10 में से 4 घटेगा 6 आएगा, यहाँ पे हो जाएगी 1, यहाँ पे क्या है 0 0 0 0, यहाँ पे हो गया 0। संख्या क्या है, 16 है। अगर आपको जो आपकी संख्या लिखी है 63,520 में 16 घटा देंगे तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये आपकी क्या है दोस्तों, एक पूर्ण वर्ग है। अब आपको चेक करना है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इसका क्या करेंगे दोस्तों, इकाई अंक ले लीजिए। सबसे पहले इकाई अंक लेंगे तो क्या आएगा, ये आप इसी का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, तब भी चेक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यही आपका क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बस दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास ये जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह से इसका जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम टाइप का बन सकता है सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना भी बताए हैं आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो हम बता रहे हैं ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।